आते सकारेण विषेत पुनः। हाँ और सा करके जो हम श्वास छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो गिन करके श्वासें मिली हुई है। इसीलिए तो बाहर छोड़ने वाली श्वास में हमारा समय पूरा होना है कि अंदर लेने वाली श्वास में समय पूरा होना है। कभी कभार मरते हुए व्यक्ति को देखा होगा आपने, भाई श्वास लेने के लिए मुंह खोला था, बस हाँ मुख खुल ही रहेगी। और कई लोग होते कि मरते हुए गिच्चू एकदम बंद, क्योंकि उस समय श्वासें पूरी हो गई, बाहर आने का टाइम नहीं था। जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अच्छे व्यक्तियों की संगति करो और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, नहीं चाहते हुए भी ये कान किसी और की बातें सुन लेते हैं, नहीं चाहते हुए भी नजर वहां पड़ जाती है, क्योंकि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये देहा, बोले ये जो स्थिर स्थूल शरीर है, इस शरीर से मन के द्वारा भगवान के श्री चरणों का स्मरण करोगे तो निश्चित है कि भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, चिंता न करें। इस प्रकार से जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव मुनि समझा रहे हैं तो बड़े ध्यान से परीक्षित जी महाराज सुन रहे हैं, क्योंकि पता है 7 दिवस बाद जाना है। फिर कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति की प्रधानता का निरूपण बताते हैं कि हम जिस भी देवता का चिंतन करें वो देवता हमारी कामना की पूर्ति के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो राजन, आप जितना चाहते हो, यत कीर्तनम यत स्मरणम यदक्षिणाम यद्वंदनम यश्रवणा यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। भगवान का स्तवन मुंह से बोल करके मन ही मन स्मरण करें तब भी कल्याण हो जाएगा। तो सुखदेव मुनि जब समझा रहे हैं, राजन देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजा तद बिजानी है यंजानात आत्म तत्व निदर्शनम। देव देव नमस्तोस्तु, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए और बोला, राजन आप केवल भगवान विष्णु का स्मरण करें, नारायण का स्मरण करें, क्योंकि वो नारायण ही है जो सबका पार लगाने वाले हैं। नारायण परा देवा देवा नारायणांगजः नारायण परो योग नारायण परम तपः। वो नारायण हमारा पार लगाने वाले हैं और आप उनका स्मरण करें, और जब उनका स्मरण करोगे तो कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान आज सुखदेव मुनि परीक्षित जी महाराज को सृष्टि का वर्णन करते हुए सुनाते हैं कि जब भी पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ता है तो भगवान आते हैं और आकर के पृथ्वी का भार उतारते हैं। ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए। आपके घर में कोई अतिथि आ रहा है, बिन बुलाए कोई मेहमान आ रहा है, तो पता नहीं किस रूप में आ रहा है। हम आप सभी लोगों के साथ में ये नियम लागू होता है, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं बोलते हैं। हमसे कोई और बुलवा रहा है, हम यहां पर आए हैं, पता नहीं बुलवाने वाला कोई और है। वो हमसे क्या बुलवा रहा है हमें खुद भी पता नहीं है, और किसके कल्याण के लिए बुलवा रहा है। तो जब जब भगवान ने इस सृष्टि का भार उतारने के लिए अवतार लिया तो सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान का प्राकट्य होता है, और दूसरी बार में
यज्ञ नारायण के रूप में प्राकट्य होता है, तीसरी बार कपिल मुनि के रूप में प्राकट्य होता है, चौथी बार दत्तात्रेय के प्राकट्य होता है, और फिर सनत कुमारों के रूप में, फिर नर नारायण के रूप में, फिर पृथु के रूप में, फिर ऋषभ देव के रूप में, फिर हयग्रीव के रूप में, फिर मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए, और फिर चक्रपाणी गज ग्राह का उद्धार करने के लिए, फिर अदिति के गर्भ से वामन भगवान का अवतार होता है, फिर हंसावतार होता है, फिर धनवंतरी का अवतार होता है, परशुराम का, राम का, कृष्ण का। इस प्रकार से भगवान के ये 24 अवतार होते हैं। तो इन अवतारों की कथा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव मुनि सुनाते हैं। अलग